मैं अमित गौतम पॉलिटिकल साइंस की थर्ड क्लास लेके आया हूँ। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होंगी। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सिसरो ने पोलिबियस के किस संविधान को मान्यता दी? सिसरो ने पोलिबियस के किस संविधान को मान्यता दी? ऑप्शन ए एकात्मक संविधान को, ऑप्शन बी मिश्रित संविधान को, ऑप्शन सी कठोर संविधान को, ऑप्शन डी लचीला संविधान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मिश्रित संविधान। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। आगमनात्मक पद्धति किस विचारक की है? आगमनात्मक पद्धति किस विचारक की है? इसका आंसर तो आप लोग सभी जानते होंगे। इजी क्वेश्चन है ये। ए सुकरात की, बी प्लेटो की, सी रूसो की, डी अरस्तु की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी अरस्तु की आगमनात्मक पद्धति है। प्रश्न संख्या 3। अरस्तु के पिता निकोवैक्स किसके दरबार में राजवैद्य थे? ऑप्शन ए अमितास प्रथम, ऑप्शन बी अमितास द्वितीय, ऑप्शन सी सिकंदर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अमितास द्वितीय। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्लेटो कैसे राज्य की स्थापना करना चाहता था? प्लेटो कैसे राज्य की स्थापना करना चाहता था? ऑप्शन ए आदर्शवादी की, ऑप्शन बी दार्शनिक की, ऑप्शन सी निरंकुश की, ऑप्शन डी व्यक्तिवादी की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्लेटो जो है आदर्शवादी विचारक था वो, और वह आदर्शवादी राज्य की स्थापना करना चाहता था। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। परंपरावादी सिद्धांत, उग्रवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, ये सिद्धांत किस विद्वान के है? ऑप्शन ए अरस्तु के, ऑप्शन बी हॉब्स के, ऑप्शन सी प्लेटो के, ऑप्शन डी ग्रीन के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन सी प्लेटो के। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। न्याय का सिद्धांत किसने दिया? न्याय का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए हॉब्स ने, ऑप्शन बी लॉक ने, ऑप्शन सी रूसो ने, ऑप्शन डी प्लेटो ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी न्याय का सिद्धांत प्लेटो ने दिया था। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। न्याय शक्तिशाली का हित है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए लॉक का, ऑप्शन बी रूसो का, ऑप्शन सी सुकरात का, ऑप्शन डी थ्रेसीमेकस का। तो इसका करेक्ट आंसर है न्याय शक्तिशाली का हित है, यह कहा था थ्रेसीमेकस ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 8। मैकियावेली को फ्लोरेंस की ओर से राजदूत कितनी बार नियुक्त किया गया था? मैकियावेली को फ्लोरेंस की ओर से कितनी बार राजदूत नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए
10 बार, ऑप्शन बी 18 बार, ऑप्शन सी 15 बार, ऑप्शन डी 23 बार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 23 बार। मैकियावेली को फ्लोरेंस की तरफ से राजदूत नियुक्त किया गया था। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। अपने युग का शिशु किसे कहा जाता है? अपने युग का शिशु किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मैकियावेली को, ऑप्शन बी हॉब्स को, ऑप्शन सी बोंदा को, ऑप्शन डी लॉक को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। मैकियावेली के समय इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? ऑप्शन ए 6 राज्यों में, ऑप्शन बी 7 राज्यों में, ऑप्शन सी 5 राज्यों में, ऑप्शन डी 8 राज्यों में। तो प्रश्न संख्या 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 5 राज्यों में। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक है, यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता के जन्मदाता यानी कि प्रतिपादक है। ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी हीगल, ऑप्शन सी कांट, ऑप्शन डी ग्रीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रीन जो है सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक है। प्रश्न संख्या 12। 20वीं शताब्दी में कौन सी न्याय व्यवस्था थी? 20वीं शताब्दी में कौन सी न्याय व्यवस्था थी? ऑप्शन ए नैतिक न्याय, ऑप्शन बी सामाजिक न्याय, ऑप्शन सी कानूनी न्याय, ऑप्शन डी धार्मिक न्याय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सामाजिक न्याय। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। ए थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस किसकी रचना है? ए थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस किसकी रचना है? ऑप्शन ए जॉन रॉल्स की, ऑप्शन बी रूसो की, ऑप्शन सी जे.एस. मिल की, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स की। तो बताइए ए थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस जॉन रॉल्स की रचना है। प्रश्न संख्या 14। नीति शास्त्र दर्शन कानून किसके दर्शन के विषय थे? नीति शास्त्र दर्शन कानून किस दर्शन के विषय थे? ऑप्शन ए मैकियावेली, ऑप्शन बी बोंदा, ऑप्शन सी टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन डी अरस्तु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बोंदा। प्रश्न संख्या 15। संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति है, यह कथन किसका है? संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए बोंदा का, ऑप्शन बी ऑस्टिन का, ऑप्शन सी ग्रियक का, ऑप्शन डी मिटलैंड का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति है, ये कहा था बोंदा ने। प्रश्न संख्या 16। ईश्वरीय राज्य लौकिक राज्य धारणा किसकी है? ईश्वरीय राज्य लौकिक राज्य की धारणा किसकी है? ऑप्शन ए ऑस्टिन की, ऑप्शन बी जे.एस. मिल की, ऑप्शन सी ऑगस्टाइन की, ऑप्शन डी हॉब्स की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑगस्टाइन की। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं।
लौकिक राज्य अधीन है, लौकिक राज्य अधीन है। ऑप्शन ए ईश्वर के, ऑप्शन बी जनता के, ऑप्शन सी कानून के, ऑप्शन डी धर्म के। लौकिक राज्य अधीन है, ऑप्शन ए ईश्वर के। प्रश्न संख्या 18, अगस्टाइन किसका शिष्य था? अगस्टाइन किसका शिष्य था? ऑप्शन ए अम्ब्रोज का, ऑप्शन बी सिकंदर का, ऑप्शन बी सिकंदर का, ऑप्शन सी रूसो का, ऑप्शन डी सिसरो का। तो प्रश्न संख्या 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अगस्टाइन जो अम्ब्रोज का शिष्य था। प्रश्न संख्या 19, उपयोगितावाद के विचार का प्रतिपादन किया। उपयोगितावाद के विचार का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए डायसी ने, ऑप्शन बी जे.एस. मिल ने, ऑप्शन सी लॉक ने, ऑप्शन डी डेविड ह्यूम ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी डेविड ह्यूम ने। प्रश्न संख्या 20, उपयोगितावाद का जनक कहा जाता है। उपयोगितावाद का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए बेंथम को, ऑप्शन बी डेविड ह्यूम को, ऑप्शन सी ऑस्टिन को, ऑप्शन डी हॉब्स को। प्रश्न संख्या का 20 का उपयोगितावाद का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। तो उपयोगितावाद का जनक बेंथम को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 21, एक्विनास का जन्म नेपल्स के किस स्थान पर हुआ था? एक्विनास का जन्म नेपल्स के किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए एक्टिनो, ऑप्शन बी स्टेगिरा, ऑप्शन सी एथेंस, ऑप्शन डी स्पार्टा। तो प्रश्न संख्या 21 का करेक्ट आंसर है ए एक्विनो। प्रश्न संख्या 22, समथियोलॉजिका किसकी रचना है? समथियोलॉजिका किसकी रचना है? ऑप्शन ए बेंथम की, ऑप्शन बी एक्विनास की, ऑप्शन सी बोंदा की, ऑप्शन डी हॉब्स की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बेंथम की। प्रश्न संख्या 23, मार्क्स जूलियस सिसरो किसे कहा जाता है? मार्क्स जूलियस सिसरो किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मार्क्स को, ऑप्शन बी सिसरो को, ऑप्शन सी ऑस्टिन को, ऑप्शन डी रूसो को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मार्क्स जूलियस सिसरो को कहा जाता है। करेक्ट आंसर बी सिसरो। प्रश्न संख्या 24, ज्ञान का देवदूत किसे कहा जाता है? ज्ञान का देवदूत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अरस्तु को, ऑप्शन बी प्लेटो को, ऑप्शन सी मार्क्स को, ऑप्शन डी सुकरात को। तो प्रश्न संख्या 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अरस्तु को। प्रश्न संख्या 25, प्लेटो साम्यवाद लाना चाहता था। प्लेटो साम्यवाद लाना चाहता था। ऑप्शन ए परिवार में, ऑप्शन बी संपत्ति में, ऑप्शन सी राज्य में, ऑप्शन डी परिवार और संपत्ति में।
तो प्रश्न संख्या 25 का करेक्ट आंसर है, प्लेटो जो साम्यवाद लाना चाहता था वो परिवार और संपत्ति दोनों में लाना चाहता था। प्रश्न संख्या 26, प्रेम की अपेक्षा शक्ति से शासन करे, किसने कहा? प्रेम की अपेक्षा शक्ति से शासन करे, किसने कहा? ऑप्शन ए सुकरात ने, ऑप्शन बी चाणक्य ने, ऑप्शन सी मैकियावेली ने, ऑप्शन डी प्लेटो ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मैकियावेली ने। प्रश्न संख्या 27, किसने मनुष्य को खूंखार प्रवृत्ति तथा स्वार्थी माना है? किसने मनुष्य को खूंखार प्रवृत्ति तथा स्वार्थी माना है? ऑप्शन ए मैकियावेली, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी रूसो। तो प्रश्न संख्या 27 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मैकियावेली। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं, आधुनिक काल में उपयोगितावाद का पूर्व सूचक कहा जाता है। आधुनिक काल में उपयोगितावाद का पूर्व सूचक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए बेंथम को, ऑप्शन बी हॉब्स को, ऑप्शन सी डेविड ह्यूम को, ऑप्शन डी ऑस्टिन को। तो प्रश्न संख्या 28 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हॉब्स को। प्रश्न संख्या 29, बेंथम ने विश्वास किया, बेंथम ने विश्वास किया। ऑप्शन ए सुखवाद में, ऑप्शन बी प्रकृति में, ऑप्शन सी धर्म में, ऑप्शन डी राजनीति में। तो प्रश्न संख्या 29 का करेक्ट आंसर है बेंथम ने विश्वास किया था ऑप्शन ए सुखवाद में। प्रश्न संख्या 30, एक्विनास ने कानून के प्रकार बताए हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 4, कानून के प्रकार बताइए एक्विनास ने। आइए प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं, डी रिपब्लिक और डी रिपब्लिका, डी रिपब्लिक और डी रिपब्लिका और डी ऑफिसिस ग्रंथ किसके हैं? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स के, ऑप्शन बी सिसरो के, ऑप्शन ऑप्शन सी लॉक के, ऑप्शन डी मिल के। तो प्रश्न संख्या 31 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ये तीनों ग्रंथ सिसरो के हैं। प्रश्न संख्या 32, सिसरो की दृष्टि में राज्य एक सामूहिक संस्था है। सिसरो की दृष्टि में राज्य एक सामूहिक संस्था है। ऑप्शन ए सेबाइन, ऑप्शन बी मिल, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी लॉक। तो प्रश्न संख्या 32 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सेबाइन। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं, सिसरो ने मनुष्य को दो कानून के अधीन बताया है। सिसरो ने मनुष्य को दो कानून के अधीन बताया है। ऑप्शन ए प्राकृतिक के, ऑप्शन बी मानव निर्मित के, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी
ए तथा बी दोनों, प्राकृतिक भी और मानव निर्मित भी। प्रश्न संख्या 34। अरस्तु कैसा विचारक था? अरस्तु कैसा विचारक था? ऑप्शन ए यथार्थवादी, ऑप्शन बी आदर्शवादी, ऑप्शन सी व्यक्तिवादी, ऑप्शन डी फासीवादी। तो प्रश्न संख्या 34 का करेक्ट आंसर है यथार्थवादी, ऑप्शन ए यथार्थवादी। प्रश्न संख्या 35। अरस्तु की अकादमी का क्या नाम था? अरस्तु की अकादमी का क्या नाम था? ऑप्शन ए अकादमी, ऑप्शन बी लिथियस, ऑप्शन सी दर्शन शास्त्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 35 का करेक्ट आंसर होगा अरस्तु की अकादमी का नाम लिथियस था। प्रश्न संख्या 36। राजनीति को क्रमबद्ध किसने बनाया? राजनीति को क्रमबद्ध किसने बनाया? ऑप्शन ए प्लेटो ने, ऑप्शन बी चाणक्य ने, ऑप्शन सी सुकरात ने, ऑप्शन डी अरस्तु ने। तो प्रश्न संख्या 36 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अरस्तु ने जो राजनीति को क्रमबद्ध बनाया। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। राजनीति शास्त्र का पिता कहा जाता है, यानी कि राजनीति शास्त्र के पिता कौन है? इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप सभी को पता होगा। ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी प्लेटो। प्रश्न संख्या 37 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरस्तु जो है पॉलिटिकल साइंस के यानी कि राजनीति शास्त्र के पिता कहे जाते हैं। प्रश्न संख्या 38। प्लेटोवादी पुत्र होने से अच्छा निकट का रिश्तेदार होना अच्छा है? प्लेटोवादी पुत्र होने से अच्छा निकट का रिश्तेदार होना अच्छा है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए अरस्तु ने, ऑप्शन बी सुकरात ने, ऑप्शन ए अरस्तु ने, ऑप्शन बी सुकरात ने, ऑप्शन सी रूसो ने, ऑप्शन डी मिल ने। तो प्रश्न संख्या 38 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अरस्तु ने। बेंथम ने प्रश्न संख्या 39। बेंथम ने सुख दुख के स्रोत बताए हैं। बेंथम ने सुख दुख के स्रोत बताए हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 12। तो प्रश्न संख्या 39 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बेंथम ने सुख दुख के 5 स्रोत बताए हैं। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। सिसरो सरकार के किस रूप को सुंदर मानता है? सिसरो सरकार के किस रूप को सुंदर मानता है? ऑप्शन ए कुलीन तंत्र को, ऑप्शन बी लोकतंत्र को, ऑप्शन सी राजतंत्र को, ऑप्शन डी धनिक तंत्र को। तो प्रश्न संख्या 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी राजतंत्र को। प्रश्न संख्या 40। शक्ति का स्रोत है। शक्ति का स्रोत है। ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी संगठन, ऑप्शन डी मनुष्य। तो बताइए शक्ति का स्रोत कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? प्रश्न संख्या 41 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मनुष्य।
शक्ति का स्रोत है। प्रश्न संख्या 42, सिसरो किस राजतंत्र का घोर विरोधी था? सिसरो किस राजतंत्र का घोर विरोधी था? ऑप्शन ए राजतंत्र का, ऑप्शन बी कुलीन तंत्र का, ऑप्शन सी लोकतंत्र का, ऑप्शन डी निरंकुश तंत्र का। तो प्रश्न संख्या 42 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सिसरो जो था निरंकुश तंत्र का घोर विरोधी था। प्रश्न संख्या 43, सो उद्देश्यमूलक पद्धति सो उद्देश्यमूलक पद्धति और प्रयोजनमूलक पद्धति किसकी है? ऑप्शन ए ऑस्टिन की, ऑप्शन बी अरस्तु की, ऑप्शन सी बोंदा की, ऑप्शन डी बेंथम की। तो प्रश्न संख्या 43 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अरस्तु। प्रश्न संख्या 44, राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए सुकरात ने, ऑप्शन बी अरस्तु ने, ऑप्शन सी प्लेटो ने, ऑप्शन डी मैकियावेली ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अरस्तु ने जो है राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 45 को देखते हैं। प्लेटो के साम्यवाद का अर्थ, साम्यवाद किसने कहा? प्लेटो के साम्यवाद को प्लेटो के साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद किसने कहा? ऑप्शन ए पेपार्ट ने, ऑप्शन बी बोंदा ने, ऑप्शन सी अरस्तु ने, ऑप्शन डी सुकरात ने। प्लेटो के साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद कहा था ऑप्शन ए पेपार्ट ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 46, प्लेटो को फासीवादी विचारक किसने कहा? प्लेटो को फासीवादी विचारक किसने कहा? ऑप्शन ए बोंदा ने, ऑप्शन बी हॉब्स ने, ऑप्शन सी बेंथम ने, ऑप्शन डी कार्ल पॉपर ने। तो प्लेटो को फासीवादी विचारक कहा था ऑप्शन डी कार्ल पॉपर ने। प्रश्न संख्या 47, इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। प्रकृति विरोधी था, यानी कि प्रकृति का सबसे बड़ा विरोधी कौन था? ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी बोंदा, ऑप्शन सी जेसमिल, ऑप्शन डी हॉब्स। जो प्रकृति का सबसे बड़ा विरोधी था वो था ऑप्शन ए जेरेमी बेंथम। प्रश्न संख्या 48, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है? ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है? ऑप्शन ए लास्की की, ऑप्शन बी ग्रीन की, ऑप्शन सी हीगल की, ऑप्शन डी मैकियावेली की। तो प्रश्न संख्या 28 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लास्की। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की रचना है। प्रश्न संख्या 39, टी.एच. ग्रीन का जन्म 1836 ईस्वी में कहाँ हुआ था?
T.H. ग्रीन का जन्म 1836 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए ब्रिटेन में, ऑप्शन बी आयरलैंड में, ऑप्शन सी फ्रांस में, ऑप्शन डी इंग्लैंड में। तो प्रश्न संख्या 39 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंग्लैंड में। प्रश्न संख्या 50, ये लास्ट क्वेश्चन है। हीगल का पूरा नाम क्या था? हीगल का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल, ऑप्शन बी जॉर्ज हीगल, ऑप्शन सी जे एस मिल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हीगल का पूरा नाम था ऑप्शन ए जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल। अगली क्लास में फिर हम 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। धन्यवाद।